तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सपीरियंस में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, शुयान जो थी वो यांगी से कहने लग जाती कि तुम अभी भी बच्चे हो, यहाँ पर तुम्हें ढेर सारी चीज़ों के बारे में पता करने की जरूरत है यहाँ पर। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि सिस्टर शुयान, पता नहीं तुमने ये अच्छे या फिर बुरे इरादे से कहा है यहाँ पर, लेकिन ये मुझे पसंद आया। तभी हम देखते हैं मोटा जो था वो बीच में उन दोनों के खड़े हुआ होता है और कहने लग जाती है लिटरली मैं इन दोनों के सामने खड़ा हूँ, फिर भी इन दोनों ने मुझे इग्नोर मार दिया। क्या मैं उन्हें दिखाई दे भी रहा हूँ या फिर नहीं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एक पैलेस का, जहाँ पर कि शुयान रहती है। यहाँ पर उस पैलेस का नाम होता है याओची पैलेस। तभी हम देखते हैं शुयान और यांग्यो जो थे वो वहाँ पर उस पैलेस के एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं यांग्यो जो था वो सामने की ओर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं सामने की ओर कुछ लड़कियां खड़ी हुई होती है। तभी यांग्यो जो था वो उन लड़कियों को देखने लग जाता है। तभी लड़कियां जो थी वो कहने लग जाती कि लॉर्ड आपका स्वागत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लड़कियां जो थी वो शुयान को ग्रीट कर रही होती हैं और उन लड़कियां जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और उनके अरमान भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाता है कि शुयान तुम्हारे पास तो ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पर, उस मोटे ने मुझे फॉलो ना करके अपना बहुत ही बड़ा नुकसान करवा लिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी के नाक से खून निकलने लग जाता है। तभी शुयान जो थी वो कहने लग जाती है कि ठरके कहीं के तुम कहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ यहाँ पर किसी भी बाहरी आदमी का आना मना है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ से लात मारकर भगा दिया जाए तो अच्छे से पेश आओ यहाँ पर, तुम्हें ऐसे टर्कियों जैसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आगे जो था वो और भी ज़्यादा फॉर्म में आ जाता है और कहने लग जाते कि क्या अब तुम मुझे डराना चाहती हो यहाँ पर कि क्या ये तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ पर, है ना। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अलावा किसमें इतनी हिम्मत है कि जो कि मुझे यहाँ से भगा दे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान की मास्टर वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है शुयान तुम यहाँ पर वापस आ गई और मुझसे मिलने भी नहीं आई यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा करने की। क्या तुम भूल गई कि पिछली बार मैंने तुमसे यहाँ पर क्या कहा था। तभी वो कहने लग जाती कि तुम कब अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढोगी और कब शादी करोगी यहाँ पर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जल्दी से जल्दी शादी कर लो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुढ़िया की नज़र जो होती है वो यांगियो को ऊपर पड़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से यांगियो की ओर देखने लग जाता है। यांगियो भी उस बुढ़िया की ओर देखने लग जाते कि और बुढ़िया जो थी वो हंसते हुए कहने लग जाती है हाँ हाँ हाँ, अब ये आदमी कौन है यहाँ पर, या ये यहाँ पर कैसे आया। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उसे हकलाते हुए कहने लग जाती हेलो हेलो ये ओल्ड लेडी, मैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहती है जो वो बुढ़िया होती है वो उसको चुप करा देती है और कहने लग जाती है ओ अच्छा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तुम शायद से शुयान के बॉयफ्रेंड हो, है ना। तुम कहाँ से आए हो यहाँ पर, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारी क्या शर्तें हैं यहाँ पर शुयान से शादी करने के लिए यहाँ पर। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें दहेज में क्या 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 चाहिए यहाँ पर, मुझे तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पहले से ही इस बारे में बता दो यहाँ पर। सिर्फ शुयान ही मेरी फैमिली है यहाँ पर। अच्छा फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि तुम्हारी शर्तें गलत नहीं होंगी और तुम कब शादी करने वाले हो यहाँ पर। शुयान, इस लड़के की बॉडी तुम्हारे लिए फिट रहेगी यहाँ पर, मुझे लगता है कि सच में वो तुम्हारा पति बन सकता है। तो अब तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और मुझे एक पोता दे दिला देना चाहिए यहाँ पर। इतना कहते ही हम देखते हैं बुढ़िया जो होती है वो ढेर सारी और भी ज़्यादा बकवास किए जा रही होती है और यांगियो का मुंह जो होती है वो बंद कर देती है और यांगियो को बोलने भी नहीं दे रही होती है और शुयान से कहने लग जाती है कि शुयान तुम्हें जल्दी से शादी करनी चाहिए यहाँ पर और मुझे एक पोता दिला देना चाहिए। इतना कहते हैं हम देखते हैं शुयान जो होती है वो अपनी मास्टर के पास आ जाती है और अपनी मास्टर का हाथ पकड़ के अलग ले जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यहाँ पर, उसका नाम यांगियो है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि हम लोग डिवाइन ग्रेव में मिले थे यहाँ पर, डेविल ग्रेव में मिले थे और हम बस अच्छे दोस्त हैं। तभी हम देखते बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और हम देखते बुढ़िया जो होती है वो सैड हो जाती है और यांगियो को गुस्से से देखने लग जाती है। तभी यांगियो जो होता है वो कहने लग जाती है हाँ हाँ ये सही है, यहाँ पर फिलहाल तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और मनी मन में यांगी सोचने लग जाता है कि मैं अभी के लिए उसे कुछ भी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। तभी हम देखते बुढ़िया जो होती है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लग जाती क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, और फिर भी इसने यहाँ आने की हिम्मत की यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। इतना कहकर हुए हम देखते हैं बुढ़िया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और अपनी पावर्स को रिलीज करने लग जाती है और वो बुढ़िया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती है कि शिबा जाओ और जाकर उस लड़के को मार डालो यहाँ पर और उसके टुकड़े करके मछलियों को खिला देना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो शिबा होती है वो यांगी की ओर बढ़ने लग जाती है अटैक करने के लिए, जो कि उस बुढ़िया की गार्ड होती है। तभी हम देखते हैं
यांगी जो था वो मन ही मन में कहने लग जाता कि धत्तेर की आखिर ये बुढ़िया की क्या चीज़ है यहाँ पर, ये किसी गिरगिट के तरह रंग बदल रही है, गिरगिट के रंग बदलने से पहले अपना मूड बदल लेती है यहाँ पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तभी हम देखते हैं यांगी ये सब सोच ही रहा होता है कि वो लड़की जो थी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। तभी बुढ़िया जो थी वो शुयान से कहने लग जाती कि हमारी शिबा का कल्टीवेशन लेवल उस लड़के से ज़्यादा है यहाँ पर, वो लड़का उसके एक अटैक को भी नहीं सह पाएगा, अगर इस तरह का लड़का तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो कहने लग जाती कि मास्टर इस बार आप गलत हैं, यहाँ पर यांगियो की स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितनी कि वो दिखती है यहाँ पर, आप बस देखते जाइए कि वो क्या करता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगियो ने उस लड़के को दबोच लिया होता है और कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर ये करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो, यहाँ पर तुम्हें इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि तुम लोग तो अपने गेस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बर्ताव करते हो यहाँ पर, इसलिए मैं भी इसे ऐसे ही थोड़ी ना सोऊंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो उसका गला और भी दबाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, उसने ऐसा कैसे किया, वो तो अभी सिर्फ हेवन स्टेज पर है यहाँ पर, फिर भी उसने दाव स्टेज की लड़की को हरा दिया यहाँ पर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ जो होती है वो भी कहने लग जाती है कि क्या हमारी बिग सिस्टर तो सच में उस लड़के से हार गई यहाँ पर, ऐसे टैलेंटेड आदमी को देखे हुए तो बहुत ही ज़्यादा समय बीत गया यहाँ पर, ये कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो अपने मास्टर से कहने लग जाती कि मास्टर अभी अभी जो रूइंस ओपन हुआ था उसमें यांग्यू ने एक डाओ स्टेज के कल्टिवेटर को मार डाला था, और वो जेन्युइन सेक्ट का एक एल्डर भी था यहाँ पर, जी जी मैजिकल पावर्स के बिना ही उसने उसे मार डाला यहाँ पर, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाती तो शुयान तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, जब मैं फाइट कर रहा था तब मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना भूल ही गया था यहाँ पर। तभी शुयान जो थी वो मुस्कुराते हुए यांगी से कहने लग जाती कि मुझे तुम पर पूरा यकीन था यहाँ पर, इस फाइट को तुम आसानी से जीत लोगे यहाँ पर, तुम्हारा मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ पर पूरा यकीन था। तभी शिबा जो थी वो मास्टर के पास में आ जाती है और कहने लग जाती सॉरी ओल्ड लॉर्ड मैंने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी